जहां भी भ्रष्टाचार होता है, अत्याचार होता है, वहां कहीं ना कहीं से प्रवक्ता के रावण का सूत्र मिल जाता है। विधायक संजीव कुमार जो बिहार के उन दहशतगर्दों में है, जो जहां भी जिस तरह से भी भू माफियागिरी का कारोबार हो, अवैध शराब का कारोबार है, या जिस प्रकार से भी जितने भी गलत कामों होते हैं, या प्रशासन के द्वारा फर्जी मुकदमे का कारोबार हो, सबसे ज्यादा SC/ST का कारोबार हो, वो चीज का उद्भेदन बेगूसराय जिला अंतर्गत हुआ है। बेगूसराय जिला अंतर्गत जो बेगूसराय मुख्यालय से लगभग 32 किलोमीटर पर बसा हुआ आकोपुर गांव, जो कि एक सरहदी इलाका है, जहां पर गंडक के उस पार में जो उसका लगने वाला जो पंचायत है, वो पंचायत है दसरी कर्रक, जो हरिचक के पास पड़ता है, और वो पड़ जाता है विभूतिपुर विधानसभा का, विभूतिपुर प्रखंड का, समस्तीपुर जिला का विधानसभा और समस्तीपुर जिला। लेकिन इस पार में उस शहरी इलाके में होने वाले इस कारगुजारी के बारे में आपको समझना होगा। आप लगभग 8 दिन से कवायद को देख रहे हैं, जहां पर कहाँ लगा है सर? मादर चौथ 12:30 बजे रात को फोन करके पूछता है कहाँ लगा है, हरामी का पिल्ला बहन चौथ, पूरा आकोपुर पागल है क्या रे बहन चौथ। मादर चौथ तोरा बेगूसराय मादर चौथ 200-400 रुपया में बिजनेस करे छै, मादर चौथ गरियाबे छै मुखिया के, मादर चौथ मुखिया मादर चौथ तोरा गरिया रे जो तो बारू खाइ लेबी रे बहन चौथ के तोरा बेगूसराय ललन भारती के द्वारा जो ड्रामा किया जा रहा है, षड्यंत्र किया रहा है, जहां पर खूब जयकारे ये लगा रहा है विधायक संजीव जिंदाबाद, विधायक संजीव को सद्बुद्धि मिले, विधायक संजीव का विकास हो, उन चीजों का यहां पर एक लेखा जोखा है। इस लेखो जोखा में बात छोटी सी सिर्फ इतनी निकलकर आई है कि आलोक ललन भारती, जो कि एक कुख्यात दहशतगर्द का पुत्र है, जिसके पिता एक छठे किस्म के दलाल और अपराधी हुआ करते थे, जो सिर्फ ये कहकर कि हम जमीनी संबंधित बातों में बुनियाद का नेतृत्व करते हैं और तमाम लोगों से पैसा छीना करते थे, जिसकी वजह से आक्रोशित होकर के कुछ शरीफ लोग, जो इज्जतदार लोग थे, उनको घर पर करके उनकी हत्या कर दी। उसके बाद अपने अवस्था से ही इसने उस चीज को बुनाया नहीं, और तमाम उन चीजों के बाद उन जितने लोग थे, जिन लोगों पर संदेह हुआ, जिन लोगों ने हत्या किया, उन लोगों के बारे में कोई अता पता नहीं है। किसी लोगों ने नहीं देखा कि इनके पिता आलोक ललन भारती की हत्या किसने की। चूंकि एक दहशतगर्द है, जिस प्रकार से आलोक ललन भारती की भाषा देख रहे हैं आप, जिस प्रकार से फोन करवा करके वो हत्या करवाने की धमकी दे रहा है, जिस तरह से पत्रकारों को दबाने की धमकी दे रहा है, जो पत्रकार वहां पर गए उनको जिस तरह से हुटिंग किया, SC/ST से संबंधित तमाम लोगों को बुला करके SC/ST का षड्यंत्र किया, ये चीज वहां आकोपुर में हो रहा है। आकोपुर में एक गरीब भूमिहार ब्राह्मण है, जो कि बेचारे कभी हो सकता है जमाने पर समृद्ध रहे, लेकिन वर्तमान में उनकी स्थिति अच्छी नहीं है, और वो लोग कहीं रोजमर्रा की जिंदगी पर प्राइवेट तौर पर नौकरी और कहीं रोजगार करने पर बेचारे मजबूर हैं, जो बिहार से बाहर रहते हैं, उनकी पैतृक जमीन और घर है, वो आपको यहां पर साफ तौर पर दिख रहा है। उनकी उदारता, चूंकि बिहार का भूमिहार जाति एक ऐसी जाति में आता है जो कि पूरे दुनिया के लोगों के लिए सॉफ्ट टारगेट होता है। अपनी उदारता के लिए मशहूर ये जाति, जिसका उदय ही भूमि हरण जैसे शब्द से कहा गया है वास्तव में, लेकिन ये आप जब उस बात में जाएंगे, वास्तविकता में जाएंगे, तो ये वास्तव में एक ऐसे किसान की बात है जो आप जिस शब्द का उपहार हुआ है, जिसे आप भूमिहार कहते हैं, वो भूमिहार कहीं से भी भूमिहार है, वो भूमिहार भूमि का हरण करने वाला नहीं, भूमि पर हल चलाने वाला है, भूमि पर मजबूरी करने वाला है। उस जाति के एक विशेष व्यक्ति के द्वारा माता की स्थापना हुई, जो कि आप यहां पर देख रहे हैं। माता की स्थापना के साथ उनके दरवाजे पर कुआं है, उनके दरवाजे पर नाट्य कला मंच है, जो तमाम चीजें जो आलोक ललन भारती ने बताया कि सैकड़ों साल से उनकी उदारता, और इस संदर्भ में जो वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था है, जिसे आप पंचायती राज कहते हैं, जिसको हथियाने के बाद आपराधिक गुंडे लोग जो तथ्य देते हैं, मैं उसके अनुसार आपको बता रहा हूं। इनका कहना है कि 100 साल पहले कुआं है, तो कुआं कौन लोग खोदने देते थे? सरकार को मुआवजा नहीं देती थी कुआं खोदने के लिए, जो अपनी उदारता से, अपना धर्मात्मा होने की वजह से कुआं खोदते थे, चाहे वो कुआं हजारों साल पहले हो। आज कुएं का उपयोग नहीं है, तो जिन व्यक्ति के जगह पर वो कुआं है, पूर्ण रूप में उनका अधिकार है, उनकी इच्छा है। अगर सरकार जब तक मुआवजा नहीं देती है, जब तक सरकार अंडरटेकिंग नहीं कर लेती है, तब
अब तक कहीं से कोई बात नहीं है कि आप कुआं के माध्यम से किसी का कुआं अतिक्रमण कर लें, क्योंकि सरकार लाखों करोड़ के हिसाब से वाटर हार्वेस्टिंग के नाम पर डकार रही है। तो इस सरकार को कहीं से अधिकार नहीं है कि आपको कहे कि आपकी जमीन पर बने हुए कुआं को हम वाटर हार्वेस्टिंग के तौर पर उपयोग करेंगे, क्योंकि जितने भी सरकारों की जमीन है और सरकार के पास जितनी पैसा है, उनकी जिम्मेदारी है कि वर्षा से होने वाले एक एक बूंद पानी को बचाए और उसे धरती के अंदर करें। ये चीज इलेक्टेड पर्सन जिसे आप जाहिल गवाह करते हैं, ऐसे मुखिया को कभी समझ नहीं आएगा। अब यह विवाद आया है कि मुखिया को एक योजना निकलवाना था जिसे नाला कहते हैं। वैसे जो 7 विषय के अंदर आया हुआ जो नली गली योजना था, नाली गली पक्कीकरण योजना था, जिस योजना के तहत बिहार में तमाम 30 साल को होने वाले पक्कीकरण रोड रास्ते को तोड़कर तहस नहस कर दिया गया। नाले इस प्रकार से बनाए गए जिसमें एक बूंद पानी तो निकला नहीं, हाँ उसमें किसी के आदमी के लिए गुटर या किसी आदमी के सामने कचरा व्यवस्था फैलाने का जरिया जरूर बन गया। तो यहां पर एक नाला बनाने का निर्माण किया गया है, जिस नाले को यह संदर्भ दिया गया कि यहां पर जो जिल्लत को लाता है ये उन दलित परिवार के घरों के पानी जमा रहता है, वो इस पानी इसके अंदर आए। अब आपके सामने ये नाला है और इस नाले को महसूस करना है कि यहां से लगभग 300 मीटर इन तमाम घरों के पीछे रहने वाले जो दलित परिवार के लोग हैं, उनका पानी इस नाले में शायद इसके यंत्र के अनुसार बाय एयर फ्लाइंग करके आएगा, क्योंकि नाले में कहीं से भी, क्योंकि नाला आप यहां देख रहे हैं, ये नाला जहां पर ये शुरू हुआ है और वो ना है SS-55 के बगल से निकलने वाले नाले में इसको जोड़ा गया है, जिसका बेवकूफ लोगों को यह हवाला देता है कि हमने नाले को जोड़ा है, लेकिन इस नाले में पानी कहां से आएगा यह बात ये किसी को बता नहीं रहा है और बरगला रहा है। अब यह बात आती है कि यहां जो लोग आते हैं, जो लखैत आते हैं, यहां पर रहने वाले लोग साफ तौर पर देख रहे हैं, अगर कुछ दलित लोगों का घर भी होगा तो रोड के उस पार घर होगा, जो कभी भी रोड के उस पार का पानी रोड के इस पार क्यों आएगा? अगर रोड के उस पार का पानी है तो वो आएगा भी तो सिर्फ उतना ही आएगा जितना छत के माध्यम से आता है, लेकिन एक घर के बाद जितनी भी पानियां गिरेगी वो घर के उस पार गिरेगी और वो जम जाएगी, रोड पर वो किसी भी हाल में नहीं चल सकती है। दूसरी बात, यहां पर इसने इस भीड़ में एक मुखिया के द्वारा तमाम जितने पत्रकार थे, जिन लोग गए, जिसको इसने डराया धमकाया और बहुत सारे आरोप लगाए, उसको साबित करने के लिए एक मुखिया आता है, जिस मुखिया के जिससे ये लिया गया है वीडियो है, जो सत्यापित करता है कि आलोक ललन भारती के द्वारा किए जाने वाले काम बिल्कुल सही है। लेकिन यहां भी आप पहला दृश्य देखिए कि यहां ये आलोक ललन भारती कितना बड़ा गुंडा है। ये कहता है कि मुखिया संघ का अध्यक्ष आया हुआ है और ये कुर्सी पर बैठा हुआ है, कुर्सी की भावना नहीं पता इसको, मीडियागिरी का प्रोटोकॉल नहीं पता इसको, ये नहीं पता कि कम से कम अगर इसका अध्यक्ष आया है, अगर मीडिया वाले समान मीडिया वाले को तो कुछ समझता नहीं है। ये कहता है मोबाइल पर ही तो बोलना होता है, हम 2 आदमी रख देंगे और बोलना शुरू कर देगा, जिस तरह से अभद्र भाषा के साथ बात करता है, ये बैठ करके इस तरह से डकैती कर रहा है। इन तमाम चीजों के पास जाएंगे तो आपको साफ तौर पर पता चलेगा कि इसका जो यंत्र है, षड्यंत्र है, वो प्रवक्ता के विधायक से बहुत पहले जुड़ा हुआ है, क्योंकि इससे पहले भी बहुत बार इसने मुझसे संपर्क करके भी कहा था कि प्रवक्ता का विधायक का काम गलत है और अभी प्रवक्ता का विधायक का काम इसको बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे लगता है तमाम लोगों को, जिन लोगों को हम तक संदेह था, जो लोग समझते थे कि आखिर आलोक ललन भारती क्यों फड़फड़ा रहा है, तो साफ शब्दों को यहां समझ लीजिए, एक भूमिहार जिसके लिए साफ तौर पर कहा गया है कि अगले जन्म मोहे जंगल न कीजो, अगले जन्म मोहे जंगल न कीजो। जो जंगल होना जिसके लिए गुनाह हो गया, जिसके लिए भूमिहार जाति में पैदा होना गुनाह हो गया, जब उन लोगों पर शोषण अत्याचार हुआ, सिर्फ समय समय पर अपने गांव जाते हैं लेकिन अपने पुश्तैनी जमीन को, घर को बचाना जिनके लिए मजबूरी हो गया है, उन लोगों ने कुछ पत्रकार हुए, युवा पत्रकारों से संपर्क किया और बेगूसराय से 32-35 किलोमीटर की दूरी पर जब वो पत्रकार आते हैं, उनके साथ अभद्रता होती है। अभद्रता के बाद से जब वो प्रसारण करते हैं, प्रसारण में इसकी बात नहीं कही जाती है और इसके तमाम मुर्गे गाली गलौज शुरू करते हैं। गाली गलौज के बाद वहां के युवा हमसे संपर्क करते हैं और मैंने से एक जाल बिछाया, जिस जाल के तहत ये फंस गया और साफ इसका पूरा पर्दा फाश हो गया। जिन लोगों को संदेह रहा हो, अपनी संदेह को दूर करें। इस ललन भारती के जो कारगुजारी है, जहां पर इसने ये बताया है कि मुझे कहा है कि मैं 50 लाख मारूंगा, मैं तो 50 लाख 1000 लाख मारूंगा और कोई मजाल नहीं कि कोई रोक मिलेगा। जिस तरह से बकवास कर रहा है, अगर ये हरामखोर
हरामखोर है, हरामखोरी इसने दिखाई है, वीडियो में गाली गलौज किया है, उसके बाद भी मुझे फोन करने की हिम्मत कर दी और मुझे धमकाने का प्रयास किया। ऐसे गुंडे लफंडों को 50 लाठी से काम नहीं चलने वाला है। खास करके इसके समर्थन मानने वाले जो ऐसे ऐसे लफंडे हैं जो सिर पर सिर कभी पीला गमछा धारण कर लेते हैं, कभी लाल गमछा धारण कर लेते हैं और सिर्फ षड्यंत्र का अपना पेट पालने डालते हैं, उन लोगों की भी सतैया जरूरी है। और कहीं से मत सोचिएगा कि मैं सिर्फ ललन रात को चोट छोड़ूंगा, उनका इलाज भी अच्छी तरह से होगा। एक एक का इलाज होगा जो प्रवक्ता के रावण से जुड़ा हुआ आदमी है, जो बिहार में आतंक फैला रहा है, हत्या का आतंक, लूट का आतंक, अवैध शराब का कारोबार का आतंक, अवैध खनन का आतंक। तो अच्छी तरह से समझ लिया, आपको महसूस हो गया होगा प्रवक्ता के रावण आलोक ललन भारती और तमाम गुर्गों की कारगुजारी के बारे में। जय हिंद, वंदे मातरम।